बुर्ज हमल एरीज जून 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हमल के बारे में जून 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जून का महीना बुर्ज हमल वालों के लिए नए सफर और नए चेहरों से मिलने की एक जबरदस्त ख्वाहिश लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ नामुकम्मल कामों की वजह से थकावट और हौसला शिकनी महसूस कर रहे हों, लेकिन तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों के साथ किसी मशरूब का लुत्फ उठाएं जो आपकी रूह को ताजगी दे और आपके दिमाग को साफ करे। कौन जानता है, आप शायद इस तवील इंतजार की छठी या एक साथ सफर का मंसूबा भी बना लें। इस महीने आपको सकाफत की तरफ खींचने का एहसास होगा और ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने अंदर छपी हुई कुछ सलाहियतों को दरियाफ्त करें। अपने मशागिल में वापस जाने से ना घबराएं। ये नए लोगों से जुड़ने और अपने उफ़ुक़ को वसी करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्यारे बुर्ज हमल, जून अपने साथ एक ऐसी गर्मजोशी लाता है जो आपकी रूह में सरायत कर जाती है और आपकी जिल्द को मोहब्बत से छू लेती है। यह महीना आपकी जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालने का है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाते हैं। आपके अंदर की दुनिया, आपकी रवायात और वो विरसा जो आप बना रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। यह मौसम आगे बढ़ने के बारे में नहीं है। ये एक गहरी सांस लेने का वक्त है। जिंदगी आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सोचने की दावत दे रही है कि आप गुस्से को छोड़ें, अपने दिमाग को सुकून दें और ये जानें कि आपके दिल पर क्या असर हो रहा है। यह वक्त है कि आप अपनी खुद पसंदी को छोड़ दें, अपनी अना को एक तरफ रखें और जो कुछ आपके दिल में है इसे खिलकर बयान करें। गुस्से से नहीं, बल्कि इस सच्चाई के गहरे एहसास से जो आपकी शनाख्त का हकदार है। आपकी सच्चाई आपकी अपनी है, बस आपको इसमें साबित कदम रहने की जरूरत है। तो चलिए आपके माहाना जायचा में देखते हैं कि आपके लिए क्या दिलचस्प है। 1 जून को ज़ोहरा और कैरोन आपके बुर्ज को उबूर करते हुए आपकी शनाख्त, एतमाद और मोहब्बत को कबूल करने के हवाले से पुराने जख्मों को छेड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, ये दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं है। ये आपको ये बताने के लिए है कि आप कहाँ छुपे हुए हैं। ये तवानाई आपके दिखावे को छीन लेती है और सवाल करती है, जब आप दूसरों को मुतासिर करना छोड़ देते हैं तो आप कौन होते हैं? अपने हकीकी आप को चमकने से मत रुकिए। कमजोरी को कबूल करना एक ताकतवर इलाज है। 5 तारीख को जब ज़ोहरा बुर्ज सौर में दाखिल होगी तो आपकी इज्जती नफस, कदर और ज़ाती तवज्जो का एहसास एक नई बुलंदी पर पहुंच जाएगा। ये अपने लिए वाकई अहम चीज़ों के साथ दोबारा जुड़ने का बेहतरीन वक्त है। आपकी ख्वाहिशात, मेहनत और ज़रूरियात अपने आप में सरमायाकारी करें, उन चीज़ों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं और अपने कामों को अपनी कदर के गहरे एहसास के साथ हम आहंग करें। एतमाद, माली अहदाफ और खुद की देखभाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने आप को अपने खजाने की तरह संभालें। जैसे ही मरकरी 8 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, आपको अंदर की तरफ खींचने का एहसास होगा। बातचीत आपके आसपास की अफरातफरी से मुंतकिल हो जाएगी, जो सतही चीजों की बजाय गहराई की तरफ जाएगी। अब तफसीलात पर गौर करने का वक्त नहीं है। अपनी सच्चाई पर कायम रहें, चाहे आपकी आवाज थोड़ी लरज जाए। क्या आपने अपने करीबी रिश्तों में कोई ऐसी बात छोड़ी है जो कहीं नहीं गई? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अपने दिल को बोलने दें, वो खामोश नहीं रह सकता। अगले दिन 8 जून को जब मुश्तरी बुर्ज सरतान में दाखिल होता है तो सब कुछ ड्रामाई तौर पर बदलना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ख्वाहिशात की बात नहीं है, ये जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने, मुक़द्दस जगहें बनाने और ये जानने के बारे में है कि आप अपने अंदर वाकई कैसा महसूस करते हो। मुश्तरी आपकी तरक्की के बारे में है, लेकिन ये चाहता है कि आप ऐसे माहौल में तरक्की करें जो आपके अंदर की परवरिश करे। ये उन बैरूनी कामयाबियों के बारे में नहीं है जिनका आप पीछा करने के आदी हो। ये आपकी रूह को वुसअत देने के बारे में है। ये विरासत के बारे में भी है, न सिर्फ वो जो आप दूसरों के लिए छोड़ते हो, बल्कि वो जो आप अपने प्यारों के साथ बनाते हो और जब कोई और नहीं होता तो आप उनके लिए जगह कैसे रखते हो।
फिर 11 जून को बुर्ज कौस में एक पूरा चांद आपके अहदाफ के बारे में एक नए नुक्ता नज़र का मुतालबा करता है। ये एक नर्म जज्बाती लहर नहीं है, ये एक कायनाती चिंगारी है जो आपको फरसूदा अकायद से आज़ाद करने के लिए तैयार है। होशियार रहें कि जब आप अपने ख्यालात का इजहार करें, आज़ादी की तलाश में कोई भी कीमत चुकाए तो रवाबित ख़त्म न करें। ये तवानाई ईमानदारी की तलब करती है, लापरवाही नहीं। उजलत में फैसले करने या उन तजर्बात के बारे में बात करने से बचें जो आपने वाकई नहीं किए। ये देखें कि आपके नुक्ता नज़र को कहाँ फैलाने की ज़रूरत है। मकसद सिर्फ दुरुस्त होना नहीं है, बल्कि ये उन हुदूद से आगे बढ़ना है जो आपने अपने लिए मुकर्रर की है। 15 जून को मुश्तरी ने ज़ुहल के साथ मुरब्बा बनाया जो एक ताकतवर मगर ज़रूरी तवानाई का इजाफा कर रहा है। तौसी और साख्त नज़्म व ज़ब्त और अक़ीदत के दरमियान एक कशमकश है। आपको किसी बड़ी चीज़ के हुसूल और पहले ठोस बुनियादें रखने के दरमियान जुदाउजहद महसूस हो सकती है। अगर आप ताकत के साथ जल्दी करते हैं तो कायनात आपको जवाबदेह बनाएगी, लेकिन अगर आप सब्र और अज़्म के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये तवानाई आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। तवील मुद्दती के बारे में सोचने के लिए एक लम्हा निकालें। एक दहाई बाद वाकई क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ और ज़मीन पर रहना ना भूलें। 17 तारीख को मरीख बुर्ज सुंबुला में मुंतकिल होता है जो आपकी काम की अखलाकियात, सेहत के मामूलात और रोज़मर्रा की आदत को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने, अपने शेड्यूल को मुनज़्ज़म करने और खलफिशार को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। जब आप अपनी तर्ज़ी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं, अपनी खुराक को बेहतर बनाते हैं और सेहतमंद आदत अपनाते हैं तो आपको अपनी हौसला अफजाई में इजाफा महसूस होगा। तहरीक, नज़्म व ज़ब्त और ज़हन साजी के उसूलों को कामयाबी के लिए अपने खुफिया हथियार के तौर पर अपनाएं। 20 जून को हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाती है जो बुर्ज सरतान के सीज़न की शुरुआत की अलामत है। आपके लिए बुर्ज हमल ये अपने दिल से दोबारा जड़ने का वक्त है। ये नरमी अपने जज्बात की गहराई में जाने और उन जज्बाती जगहों की देखभाल करने के बारे में है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। इस सीज़न में वाकई कुछ दिलकश है। ये आपको याद दिलाता है कि हकीकी ताकत सिर्फ आपके कामों से नहीं आती, बल्कि इससे आती है कि आप अपने प्यारों के लिए किस तरह जगह बनाते हैं, अपने अब्बा व अजदाद का एहतराम करते हैं और दूसरों को आपकी देखभाल करने की इजाज़त देते हैं। 22 जून को आपका हुक्मरान सैयारा मरीख मुश्तरी के साथ एक सिक्सटाइल यानी 60 दर्जे का जाविया बनाता है जो आपके लिए हौसला अफजाई और मवाक़िए की एक खूबसूरत तरतीब फराहम करता है। ये तवानाई आपकी तमाम पैदावारी सलाहियतों के बारे में है, लेकिन इसी दिन सूरज ज़ुहल के साथ मुरब्बा होता है जो आपको याद दिलाता है कि इस सारी रफ्तार के बावजूद आपको कुछ जज्बाती हुदूद का सामना करना पड़ सकता है। इससे मायूस ना हों, इसके बजाय इस तवानाई को अपनी तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, नहीं का मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपने हकीकी रास्ते की तरफ एक नई समत मिल रही है। 25 जून को बुर्ज सरता में एक खूबसूरत नए चांद के साथ एक नई शुरुआत का आगाज होता है। ये आपके घर शिफायाबी और अपने रवाबित को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करने का एक बेहतरीन लम्हा है। आपका मिसाली जज्बाती सपोर्ट सिस्टम कैसा लगता है? आपको किस किस्म का माहौल महफूज महसूस कराता है? नया चांद आहिस्ता आहिस्ता आपको याद दिलाता है कि सुकून की तलाश करना कमजोरी की अलामत नहीं है, ये तो जरूरी है। अपने अंदरूनी बाग की परवरिश करें। जो बीज आप आज लगाते हैं वो आने वाले महीनों में आपकी जज्बाती बहबूद की बुनियाद बनेंगे। फिर 26 जून को मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होता है और तवानाई में एक जबरदस्त तब्दीली आती है। अब जबकि आपने अपने अंदरूनी काम मुकम्मल कर लिए हैं तो वक्त आ गया है कि कुछ खुशी मनाएं। आपके अल्फाज में एक नई जुरत आती है, आपकी दिलकशी मजीद चमक उठती है और आपकी तफरी, खुशी और खुद के इजहार की ख्वाहिश नई बुलंदियों तक पहुंच जाती है। आपको ये याद दिलाया जाता है कि जब आप अपने उनसर में होते हैं तो आप कितने मकनातीसी हो सकते हैं। इस दिलकश आतिशी और दिलकश तवानाई के साथ जिंदगी को गिले लगाएं और अपनी खुशी को अपने आसपास के लोगों तक फैलाएं। मजमूई तौर पर जून रूह की दोबारा तरतीब और तजदीद का वक्त है। अमली तौर पर ये एक वक्फा लेने, ईमानदार होने और घर और ख़ानदान के लिए इसकी अहमियत को दोबारा समझने का वक्त है। रूहानी तौर पर ये अपनी ताकत को गिले लगाने, अपने बुजुर्गों से दोबारा जुड़ने और अपने माजी के साथ सुकून तलाश करने का मौका है ताकि आप इस शख्स की तरह तरक्की कर सकें जिससा आप बनना चाहते हैं। याद रखें, ये कोई दौड़ नहीं है, ये आपके अगले मौके खिलने से पहले खुद को दोबारा तरतीब देने का मौका है।
खुश किस्मत रंग नीला। खुश किस्मत नंबर 7 है। इस महीने के दौरान आपकी तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाना ना भूलें। अपने घर को बेहतर बनाने अपने बच्चों के साथ दिलचस्प प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर गौर करें। ये सरगर्मियां वाकई आपके और उनके दरमियान ताल्लुक को मजबूत कर सकती है। बुर्ज हमल के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बराए करम मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।